स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन को इंग्लिश में एक्टिव पैसिव कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। जिस वाक्य में बोलने का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव पर निर्भर करता है वह वाच्य कहलाता है। भाव क्रिया को कहते हैं, अर्थात जिस वाक्य में बोलने का विषय या तो कर्ता पर निर्भर करता है या कर्म पर अथवा भाव या क्रिया पर निर्भर करता है वह वाच्य कहलाता है। जैसे रमेश खेल रहा है, तो यहाँ खेलने क्रिया का बोलने का विषय रमेश है। रमेश इस वाक्य में क्या है? कर्ता है, अतः यह वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य कहलाता है। रमेश द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है, तो यहाँ खेली जा रही है, खेलना क्रिया का बोलने का विषय फुटबॉल है। क्या खेली जा रही है? फुटबॉल खेली जा रही है। इस फुटबॉल यहाँ कर्म है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। मुझसे खेला नहीं जा रहा, इस वाक्य में स्वयं खेला जाना क्रिया ही वाक्य के बोलने का विषय है कि क्या नहीं किया जा रहा? खेला नहीं जा रहा, तो यहाँ खेला जाना क्रिया ही वाक्य के बोलने का विषय है, अतः यह भाववाच्य का वाक्य है। इस तरह से इस परिभाषा के अनुसार कि जिस वाक्य में बोलने का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव पर निर्भर करता है वह वाच्य कहलाता है। तो इसमें इस परिभाषा के अनुसार 3 प्रकार के वाच्य हो जाते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के 2 भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को इंग्लिश में एक्टिव कहते हैं और अकर्तृवाच्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस और अकर्तृवाच्य पैसिव वॉइस। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 ही होते हैं, लेकिन यहाँ अकर्तृवाच्य जो है हिंदी में पैसिव वॉइस जो हैं, तो अकर्तृवाच्य 2 प्रकार के हो जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में बोलने का विषय या क्रिया का आधार कर्ता होता है वह वाक्य कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कर्तृवाच्य में जो 2 वाक्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिस वाक्य में कर्म होता है और एक वाक्य वह जिसमें कर्म नहीं होता है। तो सकर्मक वाक्य जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक वाक्य कहलाता है और जिसमें कर्म नहीं होता है वह कर्मक वाक्य कहलाता है। तो सकर्मक वाक्य बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ क्या है? पुस्तक क्या है? इसमें कर्म कि बच्चा पुस्तक को पढ़ता है, तो ये वाक्य सकर्मक है। अकर्मक पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं में क्या है? तो पक्षी आकाश को उड़ते हैं ऐसा वाक्य नहीं बन सकता। तो आकाश में यहाँ क्या है? अधिकरण कारक, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक नहीं है, अतः वाक्य क्या है? अकर्मक वाक्य का है। अकर्तृवाच्य पैसिव वॉइस, जहाँ बोलने का विषय कर्म या भाव क्रिया पर निर्भर करता है वह अकर्तृवाच्य कहलाता है। आपने देखा कर्तृवाच्य में बोलने का विषय किस पर निर्भर करता है? कर्ता पर, ठीक है। लेकिन यहाँ अकर्तृवाच्य में बोलने का विषय या तो कर्म पर निर्भर करता है या क्रिया पर। तो इस परिभाषा के अनुसार इसके 2 भेद हो जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और अकर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता का लोप हो जाता है, मीन्स कर्ता गायब हो जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य वही जिस वाक्य में कर्म होता है और भाववाच्य जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है। तो कर्मवाच्य बच्चे के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ बच्चा पुस्तक पढ़ता है। आपने देखा कर्तृवाच्य के वाक्य में बच्चा कर्ता था, सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ क्या है? कर्मवाच्य में हमने पहले ही बताया कि कर्मवाच्य में या भाववाच्य में जो भी अकर्तृवाच्य है उसमें कर्ता का लोप हो जाता है, कर्ता गायब हो जाता है, अर्थात कर्ता के स्थान पर करण कारक आ जाता है। तो करण कारक का चिन्ह क्या है? के द्वारा। भाई कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के और अधिकरण में पे पर, ये कारक चिन्ह है। तो कर्मवाच्य में हम कर्ता के स्थान पर करण कारक का चिन्ह के द्वारा ले आएंगे, तो क्या बना? कर्मवाच्य में बच्चे के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है, अर्थात बच्चे के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य में भी कर्ता का लोप हो जाएगा, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं कि पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, तो कर्ता जो है करण कारक में चला जाता है। इस प्रकार वाच्य 3 प्रकार के हो जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
अब हम इसको कर्तृवाच्य और कर्म से कर्मवाच्य भाववाच्य बनाने के कुछ नियम हैं, तो उनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भाववाच्य या अकर्तृवाच्य बनाने के नियम। पहला, कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता में कर्ता कारक के चिन्ह के स्थान पर करण कारक का चिन्ह से, द्वारा या के द्वारा लगाया जाता है। पहला नियम तो हम ये याद रखेंगे कि कर्तृवाच्य से जब अकर्तृवाच्य, चाहे वो हम कर्मवाच्य बनाएं या भाववाच्य बनाएं, दोनों को बनाने के लिए हमें कर्ता कारक की जगह कर्ण कारक का चिन्ह लगाना होगा, और कर्ण कारक का चिन्ह से, द्वारा या के द्वारा। दूसरा, के द्वारा का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में होता है और नकारात्मक वाक्य में से का प्रयोग किया जाता है। जो वाक्य नकारात्मक है, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, उसमें कर्ता के साथ से का प्रयोग करेंगे, और जो सकारात्मक है, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें के द्वारा का प्रयोग करेंगे। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाते हैं तो उसकी क्रिया को उसकी मुख्य क्रिया के साथ सामान्य भूतकाल की क्रिया जाना लगा देते हैं। जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है था, तो जब हमने उसका कर्मवाच्य बनाया तो बच्चे के साथ तो कर्ण कारक लगा दिया, के द्वारा लगा दिया, बच्चे के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पढ़ने के साथ हमने जाना क्रिया ओढ़ लगा दी। जैसे इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, कर्ता, जब हम कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाएंगे तो कर्ता जो है वो उसके साथ के द्वारा आ जाएगा, जब बच्चा से बच्चे के द्वारा, पक्षी से पक्षियों के द्वारा, और क्रिया जो पढ़ता है तो उसको क्या करेंगे, पढ़ा जाता है, उड़ते हैं उड़ा जाता है, खाता है खाया जाता है, पीता है पिया जाता है, तो सबके साथ जो है जाना क्रिया लग जाती है। इसके साथ ही इसमें हम काल परिवर्तन नहीं करेंगे, जो काल है उसी में हम बनाएंगे। अगर है कि बच्चा पढ़ता है तो पढ़ा जाता है, बच्चे के द्वारा पढ़ा जाता है, बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे के द्वारा पढ़ा जाएगा, बच्चा पढ़े, ठीक है, तो बच्चे के द्वारा पढ़ा गया। तो इस तरह से जो काल है हम उसी काल में प्रयोग करेंगे, काल में परिवर्तन नहीं करेंगे। वाच्य परिवर्तन को इस चार्ट के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में दो तरह के वाक्य होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, कि बच्चा पुस्तक पढ़ता है और पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कर्मवाच्य, अकर्तृवाच्य में भी दो प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य बच्चे के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और भाववाच्य पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। जब हम कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाते हैं तो बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, बच्चा जो करता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है, करण कारक में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चे को हम क्या करेंगे, बच्चे के द्वारा, पुस्तक ऐसी की ऐसी रहती है, पढ़ता है के साथ हम जाना क्रिया और लगा देंगे तो पढ़ी जाती है। ऐसे ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ते हैं के साथ जाना क्रिया और लगा देंगे, उड़ा जाता है। ऐसे ही अगर हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाएंगे तो बच्चे के द्वारा की जगह हम कर्तृवाच्य बनाने के लिए क्या करेंगे, कर्ण कारक की जगह कर्ता कारक में लौटेंगे, तो क्या बनेगा, बच्चा, ठीक है, पुस्तक, और पढ़ी जाती है की जगह जाती है क्रिया हटा देंगे तो क्या बनेगा, पढ़ता है। ऐसे ही पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस प्रकार वाच्य तीन प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके तरीकों को हम एक बार और समझ सकते हैं। कर्ता, जब हम कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाते हैं अर्थात कर्मवाच्य भाववाच्य बनाते हैं तो कर्ता जो बच्चा है वो कर्ण कारक में बच्चे के द्वारा बन जाता है, पक्षी कर्ण कारक में पक्षियों के द्वारा हो जाता है, क्रिया पढ़ता है पढ़ा जाता है बन जाती है, उड़ते हैं उड़ा जाता है, अर्थात साधारण अवस्था की क्रिया प्रेरणार्थक में परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ ही कर्मवाच्य व भाववाच्य की पहचान के लिए वाक्य में किया लगाकर प्रश्न किया जाता है। जिस वाक्य में क्या या को कारक चिन्ह लग जाता है वह वाक्य कर्मवाच्य का होता है, अन्यथा भाववाच्य का होता है। जैसे हम
कर्मवाच्य को पहचानने के लिए हम देख सकते हैं बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो हम इसमें अगर को लगाएंगे तो एकदम पहचान में आ जाएगा बच्चा पुस्तक को पढ़ता है। या हम क्या करके प्रश्न कर सकते हैं बच्चा क्या पढ़ता है, तो उत्तर उसका क्या आता है बच्चा पुस्तक पढ़ता है। तो को या क्या करके जो हमें को लगाकर या क्या प्रश्न करके जो हमें उत्तर आता है उसको सकर्मक या वाक्य कहते हैं, अर्थात वह कर्मवाच्य का वाक्य होता है। और अकर्मक में हम क्या नहीं लगा सकते, पक्षी क्या में उड़ते हैं, तो ऐसा वाक्य नहीं होता, ठीक है। या पक्षी आकाश को उड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। अतः जो भाववाच्य होते हैं उसमें कोर क्या नहीं लगता है, जो कर्मवाच्य हैं उसमें कोर क्या लग के उसकी पहचान हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, जिसको हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं, इंग्लिश में भी आप क्या करते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे मोहन है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको बाई के द्वारा प्रयोग करते हैं कि बाई मोहन, या ही है तो बाई हिम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना। तो इसी तरह से इसमें कर्ता में जो है कर्ण कारक में परिवर्तित हो जाता है और क्रिया प्रेरणार्थक में चली जाती है। अब एग्ज़ाम में वाच्य परिवर्तन वाले चैप्टर में दो तरह से ही प्रश्न आते हैं। एक तो निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य भेद पहचान कर लिखिए, दूसरा निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। तो उसमें आगे लिखा होगा कि आपको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है, या कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, या भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो अब हम कुछ वाक्य देखेंगे जिससे हम समझ जाएंगे कि हमें ये जो हमारे कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य है इनको हम कैसे पहचानेंगे और कैसे करेंगे। तो जैसे प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य भेद पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है मैं बैठ नहीं सकता। तो आपने देखा यहाँ मैं के साथ ना तो के द्वारा लगा हुआ है। सबसे बड़ी पहली पहचान है कि कर्तृवाच्य को पहचानने के लिए आप देखेंगे कि क्रिया अकेली है और कर्ता में जो कर्ता है उसमें वह कर्ण कारक में नहीं आता, तो उसके साथ के द्वारा नहीं लगा हुआ है। तो मैं बैठ नहीं सकता, तो ये क्या है कर्तृवाच्य है। मेरा भाई पतंग उड़ा रहा है, मेरा भाई यहाँ भी कर्ता के साथ के द्वारा नहीं लगा हुआ है, सिंपल पहचान है, तो कर्तृवाच्य का वाक्य है। बालक के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो बालक के द्वारा पत्र लिखा जाता है के द्वारा लगा हुआ है और लिखने के साथ जाना क्रिया लगी हुई है, इट मीन्स कि ये अकर्तृवाच्य का है। अब आपको पहचानना है इसमें कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो आप कैसे पहचानेंगे, को लगा कर देखेंगे। बालक के द्वारा पत्र को लिखा जाता है तो को लग गया, इट मीन्स यहाँ कर्मवाच्य है। बच्चे के द्वारा रोया जाता है, तो बच्चे के द्वारा से है और रोया जाना क्रिया से हमें पता चल गया कि ये क्या है कर्मवाच्य या भाववाच्य। अभी हम को लगा के देखेंगे, बच्चे के द्वारा को रोया जाता है, रोया को जाता है तो को नहीं लग रहा है, अतः यह भाववाच्य है। लोगों द्वारा खूब दान दिया जाता है, फिर यहाँ द्वारा से पहचान हो गया है कि कर्मवाच्य है भाववाच्य है। फिर हम यहाँ को लगा के देखेंगे, लोगों द्वारा खूब दान को दिया जाता है, तो दान यहाँ कर्म है, इट मीन्स कर्मवाच्य है। चलो अब चला जाए, इस तरह का वाक्य एग्जाम में ज़रूर आता है। तो चलो अब चला जाए, यहाँ करता क्या है, अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। अब हम इसे किससे पहचानेंगे, चला जाए, ठीक है। तो जाना क्रिया है इसमें और कर्म इसमें है नहीं, तो क्या है ये भाववाच्य का है। अगर ये कर्तृवाच्य का होता तो बनता चलो अब चलें। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, तो पुलिस द्वारा लगा की पहचान में आ रहा है कि कर्मवाच्य है भाववाच्य है। हम लगाएंगे पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया, को लग गया, इट मीन्स कर्मवाच्य है। मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूँगा, तो यहाँ द्वारा नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है कर्तृवाच्य का वाक्य है। गर्मियों में छत पर सोया जाता है, यहाँ भी कर्ता अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है, तो सोया जाता है, सोने के साथ जाना क्रिया और लगी हुई है, और गर्मियों में छत को सोया जाता है, को नहीं लग रहा है, अतः यह भाववाच्य का है। अमित से दौड़ा नहीं जाता, तो अमित से दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ भी क्या है दौड़ना और जाना दो क्रियाएं हैं, और इसमें कर्म नहीं है, अतः क्या है ये भाववाच्य का है। निम्नलिखित अकर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्तृवाच्य में बदलिए। वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया।
अब यहाँ वेद व्यास द्वारा, तो करण कारक को हम क्या करेंगे, कर्ता कारक में परिवर्तित करेंगे। तो वेद व्यास ने महाभारत लिखा गया क्रिया की जगह गया क्रिया हटा देंगे लिखी, तो वेद व्यास ने महाभारत लिखी। मेरे द्वारा रोटी खाई गई, तो मेरे द्वारा की जगह क्या हो जाएगा, मैंने रोटी खाई, क्रिया एक हो जाएगी, एकल क्रिया हो जाएगी संयुक्त क्रिया की जगह। समय से पढ़ा नहीं जा सकता, तो समय से, क्योंकि मैंने कहा था जहाँ नकारात्मक वाक्य होता है वहाँ द्वारा की जगह से लगता है, तो समय से की जगह हम क्या करेंगे, कर्ता कारक में लौटाएंगे, समय पढ़ नहीं पाता या पढ़ नहीं सकता। मुझसे भाषण नहीं दिया गया, तो मुझसे मैंने भाषण नहीं दिया, एक क्रिया हो जाएगी। चलो घूमा जाए, तो चलो घूमे, जाना भूतकाल की क्रिया हट जाएगी जाए, तो क्या बनेगा, चलो घूमे। निम्नलिखित कर्तृवाच्यों के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। मैं सुबह से काम करता हूँ, तो सारे वाक्य क्या हैं, सारे सकर्मक हैं। जितने भी कर्तृवाच्य होंगे सारे सकर्मक होंगे, तभी हम कर्मवाच्य में बदलेंगे इन्हें। मैं सुबह से काम करता हूँ, तो मेरे द्वारा, मैं को क्या हो जाएगा, कर्ण कारक में मेरे द्वारा सुबह से काम किया जाता है, जाना क्रिया और लग जाएगी। माला ने खाना खाया, तो माला के द्वारा खाना खाया गया। रोगी पानी भी नहीं पी रहा है, तो रोगी से पानी भी नहीं पिया जा रहा है। मैं कविता पढ़ सकता हूँ, मेरे द्वारा कविता पढ़ी जा सकती है। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर के द्वारा ज़ोर से ब्रेक मारे गए। तो आपने देखा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हमने कर्ता में के द्वारा लगाया और क्रिया में जाना क्रिया लगाकर उसको संयुक्त क्रिया बना दी। निम्नलिखित कर्तृवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। रमा नहीं दौड़ती, तो अभी देखिए जितने भी कर्तृवाच्य के वाक्य हैं सारे अकर्मक हैं। इसमें कोई भी रमा को नहीं दौड़ती, तो कहीं भी को नहीं लगेगा, या रमा क्या नहीं दौड़ती, तो क्या से प्रश्न नहीं बनेगा, तो इसमें सारे वाक्य अकर्मक हैं। तो रमा नहीं दौड़ती, रमा से दौड़ा नहीं जाता। रमा करता है, इसको कर्ण कारक में बदल दिया, रमा से दौड़ा नहीं जाता, जाना क्रिया लगा दी। मैं अब नहीं जाग सकता, मेरे से अब नहीं जागा जा सकता। आओ अब खाएं, तो आओ अब खाया जाए, क्योंकि यहाँ कर्ता छिपा हुआ है। सीमा जोर से नहीं बोलती, सीमा से जोर से नहीं बोला जाता। क्या वे घर पर रहेंगे, क्या उनके द्वारा घर पर रहा जाएगा। तो आपने देखा कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ा, कर्ता में को कर्ण कारक में परिवर्तित करना पड़ा, से और के द्वारा लगाना पड़ा, और क्रिया के साथ भूतकाल की क्रिया जाना लगाकर उसको प्रेरणार्थक में करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य दोनों बनाने के लिए हमें एक ही तरीका प्रयोग करना पड़ा। कर्ता कारक को कर्ण कारक में परिवर्तित करके उसमें से और के द्वारा लगाना पड़ा, और क्रिया को प्रेरणार्थ साधारण अवस्था क्रिया को प्रेरणार्थक में बनाना पड़ा, अर्थात उसमें जाना भूतकाल की क्रिया जोड़नी पड़ी। और जिस काल में हमारा वाक्य था हम उसी काल में उसको बनाएंगे। केवल हमें जब हम का भेद पहचान कर लिखते हैं कि कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य का है, भाववाच्य का है, तब हमें देखना पड़ता है। कर्तृवाच्य तो हम सब सिंपल पहचान जाते हैं जिसमें के द्वारा नहीं लगा होता, या जिसमें जाना क्रिया संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक अवस्था क्रिया नहीं होती, तो वह वाक्य कर्तृवाच्य का। इसके साथ ही हम जब कर्मवाच्य भाववाच्य को पहचानना पड़ता है कि कौन सा कर्मवाच्य और भाववाच्य है, तो उसमें हमें को या क्या लगा कर देखना पड़ता है। जिसमें को और क्या लग जाता है तो वह कर्मवाच्य का है, नहीं तो वह वाक्य भाववाच्य का है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर कंप्लीट होता है।